सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तीन पावरफुल फोर्सेस एक दूसरे के सामने खड़े हों, ईरान, इजराइल और अमेरिका, और हर तरफ सिर्फ टेंशन, थ्रेट्स और वॉर की बातें। लेकिन असल सवाल यह है, ये लड़ाई शुरू क्यों हुई और क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या कुछ और? आज की स्टोरी में हम इस मिस्ट्री को सिंपल अल्फाज में समझेंगे। ईरान मिडिल ईस्ट का एक बहुत पावरफुल मुल्क है। उसका गोल सिंपल है, अपनी इंडिपेंडेंस, रीजनल पावर पाना और अपने डिसीजंस खुद लेना। ईरान चाहता है कि कोई भी फॉरेन कंट्री उसके इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर ना करे। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ईरान की पॉलिसीज वेस्टर्न कंट्रीज से मैच नहीं करती। ईरान अपनी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, और यहीं से टेंशन शुरू होता है। इजराइल और ईरान के दरमियान डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं है। इजराइल का कंसर्न ये है कि अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एडवांस्ड हो गया तो रीजनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ ईरान कहता है, हम सिर्फ एनर्जी और डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हम किसी पर अटैक नहीं करना चाहते। लेकिन दोनों साइड्स एक दूसरे को सस्पिशियस नजर से देखती हैं। इसी वजह से प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल टेंशंस और साइबर अटैक्स तक की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। अमेरिका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से इन्वॉल्व्ड है। वो इसराइल का स्ट्रॉन्ग एलाई है। अमेरिका के कुछ मेजर इंटरेस्ट्स, मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी, अपने हिसाब से इसराइल की सिक्योरिटी सपोर्ट, न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड रोकना, ऑयल सप्लाई और ग्लोबल ट्रेड रूट्स को कंट्रोल में रखना। अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान पावरफुल हो गया विदाउट रिस्ट्रिक्शंस तो रीजन अनस्टेबल हो सकता है। लेकिन ईरान इसको इंटरफिरेंस समझता है। यहां से डिप्लोमेसी और प्रेशर दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिसाइल्स या आर्मी का नहीं है, ये एक डेकेड्स पुराना पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल क्लैश है। इसके पीछे कुछ मेन रीजंस हैं। आइडियोलॉजी का डिफरेंस, पावर और इन्फ्लुएंस का स्ट्रगल, ऑयल और स्ट्रेटेजिक रूट्स, मिलिट्री अलायंसेस, ट्रस्ट का एक्सट्रीम शॉर्टेज। हर कंट्री अपने इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट कर रही है, और जब इंटरेस्ट्स क्लैश करते हैं तो टेंशन बढ़ता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ इन 3 कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं। ऑयल प्राइसेस ग्लोबल लेवल पर अफेक्ट होती हैं, स्टॉक मार्केट्स अनस्टेबल हो जाते हैं, मिडिल ईस्ट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है और दुनिया भर में फियर का एटमॉस्फेयर बन जाता है। इसलिए जब भी टेंशन बढ़ती है पूरी दुनिया रिएक्ट करती है। आज भी ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान ट्रस्ट का गैप एग्जिस्ट करता है, और जब तक डिप्लोमेसी स्ट्रांग नहीं होती ये टेंशन पूरी तरह खत्म होना मुश्किल है। लेकिन एक बात क्लियर है, दुनिया को वार नहीं, पीस चाहिए।